ओम शांति। 1 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 24/2/88। मुरली की हेडिंग है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को बुद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहीं ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। इतनी बड़ी देन परमात्मा की है जो बाबा मुरली सुनाते हैं। उस मुरली को सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती है? रहती है कोई आशा? क्या रहती है आशा? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। ये है मुरली की ताकत, सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति, जो बच्चों को भी ऐसे आप समान बनने की शक्ति देते और बच्चे बाप समान बन जाते हैं। तो समान बनने की विशेष बातें जानते तो हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चों का वही नाम है। क्या है शिव बाबा का नाम? जो बाप का नाम वो बच्चों का भी नाम है। विश्व कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो जैसे बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप है। जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान। लक्ष्य तो सबका यही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है कौन सा? आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म मिला
तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हो तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए, पुरानी दुनिया में चले गए, पुराने संस्कारों में चले गए, इस ब्राह्मण दुनिया से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव और कभी कभी बड़ी आयु भव अर्थात यहाँ पर बाबा बच्चों को आयुष्मान भव कहते हैं। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात तंदुरुस्त रहना ब्राह्मण जीवन में अर्थात निर्विघ्न रहना। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर के हवाले नहीं होना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, तो छोटी छोटी उलझन चलते 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 फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो उलझन में आ जाते हैं अर्थात दिल शिकस्त बन जाते हो। तो मन की हालत क्या होती है? तो जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो ये क्या होता है, कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, खाने की, पीने की, ऐसा होता है ना, सबका अनुभव है अपना, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे की या डर से लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है, सब अपने हैं, पूरा विश्व अपना परिवार है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना यह बेहद का पुत्रवान भाव है, संतान भाव हो जाता है। हद के नहीं जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए ये मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी की स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। तो जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रचता बीज। जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे
सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीजरूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई। तो मास्टर रचता भाव का वरदान मिल गया ना। इसको कहते हैं पुत्रवान भाव। एक पुत्र नहीं, दो नहीं, पूरे विश्व के प्रकृति सहित रचयिता बन गए। तो कितनी वरदान हैं। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह भी मिलने हैं। मिल गए या मिलने हैं? मिल गए हैं ना, और मिलते भी जा रहे हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस परमाणु वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय परमाणु कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। कार्य में लगाने से ही वरदान वृद्धि को प्राप्त करेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतनी श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान है। 21 जन्म भिन्न रूप के साथ में रहता है, भिन्न रूप से साथ में रहता है। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। संगम युग पर ही भाग्य विधाता भाग्य बनाता और सदा वरदान देता, जो 21 जन्म चलता है। समय संगम युग का है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरदानों से ही पलते हैं और वरदानों का दान देते जाते औरों को भी पालते हैं। ये विशेषता है। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती है ना। आपके पास भी जब लोग आते हैं तो योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? सिर्फ कहते हैं हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का वरदान सदा साथ है। सिर्फ मत ही हाथ है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर
करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। कोई भी बात में मुश्किल मेहनत नहीं, बोझ से अविद्या, मालूम नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पालना, सदा निश्चित विजय का अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। टेंशन में रहना ये यथार्थ नहीं, और अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है, ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उसकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। सब बातों में बाबा ने हमारी नेचुरल नेचर बना दी, रॉन्ग राइट की समझ दे दी, परखने की शक्ति दे दी, तो ऑटोमेटिकली हमको हमेशा ये स्मृति रहती है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना ही नहीं खाना है, आदि आदि। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करना और बनना भी चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा कर देता है। वो टेंशन को पैदा कर देता है। दादी गुलजार जी हमेशा कहा करते थे, टेंशन जहाँ आए वहाँ ए शब्द ऐड कर दो, अटेंशन रखो। तो बाप दादा भी यही आज कह रहे हैं, अटेंशन अवश्य रखो, ये नेचुरल नेचर बन जाए, पर किसी भी बात का टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन और ही टेंशन पैदा कर देता है। क्योंकि जो चाहते वो नहीं होता और ही टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, तो और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। जो होना होगा हो जाएगा। कैसे अलबेले होते हैं? होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है, आदि आदि। ये क्या है? अलबेलापन। तो ना वह अच्छा और ना वह अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्मा स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते और उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। ज्ञान का दाता विधाता ये अनुभव किया, अब कौन सा अनुभव करें? वरदाता का अनुभव करो। वरदानों में पलो, मुश्किल को सहज बना दो,
तो वो है वरदानों में पलना। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप की वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात है। जन्म से कितने वरदान मिले हैं? ढेर सारे, बहुत सारे। हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं ना। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही हैं और बढ़ाती ही रहेंगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वो कभी भी पीछे हट नहीं सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप से वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। कौन सा? याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिला, सेवा का बल भी विशेष मिलता। क्यों? उसका भी कारण है। क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बने और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उनका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों की सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने साकार में पालना ली है। उन्हों को देखकर कि सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, वरदान है आज का, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भाव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भाव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। जो देही की स्मृति है वो आत्मिक स्मृति रखें। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं और बाबा ने क्या कहा, क्या समझो, ट्रस्टी हैं। तो गृहस्थी की बजाय ट्रस्टी समझो। हमारा घर, हमारा संबंध
अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ बाबा का है। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारियां निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन: ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसे तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। आज की तपस्या की पॉइंट है, बहुत अच्छी है। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति डबल स्थिति अर्थात लाइट स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप यह मन की एक्सरसाइज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे, सेवा का भी बोझ नहीं रहा, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है, वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते। योग में एक बाप की याद के प्यार का संकल्प में एकाग्र हो जाए तो सब रस प्राप्त होते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योगी का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो, न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है।